जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि हम आप लोगों के बीच 15 पर डे क्वेश्चन लाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। दोस्तों, यदि आप नए विजिट किए हो तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे, टेलीग्राम की जो लिंक है चैनल की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी एग्जाम रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए, समय ना जाया करते हुए आज के प्रश्नों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त मैंने प्रश्न लाए हैं और एकदम रणनीति के साथ, रणनीति के आधार पर इन प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट अनफैक्ट वहां से जुड़े हुए होंगे जो आपके प्रश्न बन सकते हैं संभावित एग्जामों में, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे फिर कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, जहां भी वहां से प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस देश ने बनाया है? पहला ऑप्शन दिया आपका रूस, और दूसरा आपका विकल्प दिया है अमेरिका, तीसरा विकल्प आपका दिया है चाइना, और चौथा विकल्प दिया आपका भारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। अब हम लोग चाइना से जुड़े हुए अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं, जैसे कि चाइना की राजधानी। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। ये आपकी राजधानी हो गई चाइना की। अब यहां की मुद्रा भी देख लेते हैं। चाइना की मुद्रा क्या है? चाइना की मुद्रा जो है ये आपकी है युयान। क्या है? युयान। और अब हम लोग देखेंगे किस महाद्वीप में चाइना अवस्थित है। किस महाद्वीप में अवस्थित है? ये आपका है एशिया महाद्वीप में। किस में है? एशिया महाद्वीप में। चाइना आपका एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज हेतु संजीवनी योजना शुरू किया गया है? किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर योजना लाई गई है संजीवनी योजना। संजीवनी योजना की जो शुरुआत है वो किस यूनियन टेरिटरी में शुरुआत इसकी की गई है? चलिए इसके विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प आपका दिया है चंडीगढ़, दूसरा विकल्प आपका दिया है पुडुचेरी, और तीसरा विकल्प आपका दिया है दिल्ली, और चौथा विकल्प आपका दिया है हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संजीवनी जो योजना है ये आपकी दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। अब हम लोग दिल्ली से जुड़े हुए अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्तमान सीएम कौन है। वर्तमान में जो यहाँ की सीएम है वो है आपकी आतिशी जी। कौन है? आतिशी जी। और इससे इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट हो जाता है कि दिल्ली जो राजधानी बनाई गई थी ये कब बनी थी? ये आपकी बनी थी फरवरी 1931 में। कब बनी थी? 13 फरवरी 1931 को। इससे पहले जो राजधानी भारत की हुआ करती थी ये कहां हुआ करती थी? ये हुआ करती थी कोलकाता में। कहां हुआ करती थी? कोलकाता में। कोलकाता से स्थानांतरण हुआ था। ये जो राजधानी बनी थी दिल्ली अपनी, ये बनी थी 13 फरवरी 1931 को। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, फोर्ब्स की 100 यानी कि 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को सम्मिलित किया गया है? कितनी भारतीय महिलाओं को सम्मिलित किया गया है? सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है ए ऑप्शन, एक मतलब यानी कि 1 महिला को, और दूसरा ऑप्शन दिया है 3 महिलाओं को सम्मिलित किया गया, तीसरा विकल्प आपका दिया है 5 महिलाओं को सम्मिलित किया गया, और चौथा विकल्प आपका दिया है 7 महिलाओं को सम्मिलित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को फोर्ब्स की 100 महिलाओं में, सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सम्मिलित किया गया था। कौन कौन है वो 3 महिलाएं? इनके नाम हम लोग देख लेते हैं, इनके नाम भी देख लेते हैं। पहली आपकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला। कौन है पहली जो आपकी है, पहली महिला है जो ये है आपकी निर्मला सीतारमण। कौन है?
कौन हो जाएंगी? पहली आपकी हो जाएंगी निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण पहली महिला कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमण। और दूसरी महिला कौन हो जाएंगी? मजूमदार साहब। कौन हो जाएंगी? मजूमदार साहब। मजूमदार शाह, ये आपकी दूसरी महिला हो गई। और तीसरी महिला कौन सी है? तीसरी महिला कौन सी है? तीसरी महिला आपकी हो जाएंगी, तीसरी आपकी महिला हो जाएंगी रोशनी। कौन हो जाएंगी? रोशनी नादर मल्होत्रा। कौन हो जाएंगी? रोशनी नादर मल्होत्रा। ये हो गई है फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिला। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। किस देश में 1 जनवरी 2025 से विवादास्पद बुर्का प्रतिबंध आधिकारिक रूप से लागू किया गया है? यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं बुर्का प्रतिबंध, यानी कि जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है कि बुर्का जो है ये महिलाएं नहीं पहनेंगी। ये वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं। और कौन सा ऐसा देश है जहां पर बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं 4। पहला विकल्प दिया है आपका स्विट्जरलैंड, और दूसरा विकल्प आपका दिया है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये मिस्टेक है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा आइसलैंड। क्या कर लीजिएगा? आइसलैंड। ये आपका दूसरा विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प आपका दिया है इटली, और चौथा विकल्प आपका दिया है ब्रिटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बुर्का पर प्रतिबंध लगा है ये किस देश ने लगाया? ये लगाया है स्विट्जरलैंड ने। किसने लगाया? स्विट्जरलैंड ने। अब हम लोग आगे कुछ चर्चाएं कर लेते हैं स्विट्जरलैंड से जुड़ी हुई। स्विट्जरलैंड से चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? जैसे कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? ये आपकी राजधानी हो जाएगी बर्न। क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी राजधानी स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? ये आपकी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी बर्न। दोस्तों अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा स्विट्जरलैंड जो है ये किस महाद्वीप में अवस्थित है? क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन मेरा यह है कि स्विट्जरलैंड है वो किस महाद्वीप में अवस्थित है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। अच्छा प्रश्न है ना? अच्छा, और हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ, जैसे कि मुद्रा। किस पे बात कर लेते हैं? स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है यहाँ की स्विट्जरलैंड की? ये हो जाएगी आपकी स्विस फ्रॉक। क्या हो जाएगी? स्विस फ्रॉक। स्विस फ्रॉक ये आपकी हो जाएगी स्विट्जरलैंड की मुद्रा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी गई है? कितने को दी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला दिया है 1050 खेलों को शामिल किया गया, मंजूरी दी गई है। और दूसरा जो आपका विकल्प है ये दिया गया 1150 खेल, और तीसरा विकल्प आपका दिया है 1250 खेल, और चौथा विकल्प आपका दिया है 1350 खेल। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1250 खेल। 1250 खेलों को खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी गई है, 1250 खेलों को। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तटीय और नदी तट संरक्षण के लिए एडीबी के साथ, यानी कि एडीबी बैंक के साथ 42 मिलियन डॉलर, कितने मिलियन डॉलर? 42 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? किस राज्य ने किया है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन आपका ए पहला दिया हुआ है केरल, और ऑप्शन बी दिया है आपका कर्नाटक, और ऑप्शन सी दिया है आपका गोवा, और ऑप्शन डी दिया है आपका महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब हम लोग महाराष्ट्र पे चर्चा करते हैं। थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है आपकी? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है?
मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? ये आपकी हो जाएगी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? मुंबई। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ के जो वर्तमान में सीएम कौन है, सीएम के बाद यहाँ के गवर्नर कौन है। जैसे कि सबसे पहले महाराष्ट्र के जो सीएम कौन है, सबसे पहले यहाँ पे महाराष्ट्र के सीएम कौन है? सीएम कौन है? डी फडणवीस। कौन है? डी फडणवीस। डी फडणवीस, ये हो गए महाराष्ट्र के सीएम। अब हम लोग आगे देख लेते हैं महाराष्ट्र के जो वर्तमान में गवर्नर कौन है। गवर्नर कौन है? वर्तमान में जो गवर्नर है महाराष्ट्र के वो कौन है? सीपी सिंह जी हैं। सीपी सिंह। कौन है? सीपी सिंह। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन को, यानी कि नेवा को, इसको शॉर्ट में हम लोग नेवा बोलते हैं, नेवा को लॉन्च किया है। वे वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है पंजाब, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है हरियाणा, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है हिमाचल प्रदेश, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अब यहां से और किस तरीके से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक आपका प्रश्न यहां से बन सकता है कि ई विधानसभा एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। और दूसरा जो प्रश्न आपका बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो आपके हैं, कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं स्क्रीन पर। पहला विकल्प आपका दिया है कवित्री गगन गिल को, ऑप्शन बी दिया है कवित्री सूर्यबाला को, और आपका ऑप्शन सी दिया है कवित्री मनु भंडारी को, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है कवित्री गगन गिल को। किसको दिया गया है? कवित्री गगन गिल को। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है स्क्रीन पर। भारत में कौन सा राज्य छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में सबसे आगे है? किसकी बात कर रहे हैं? बात यहां पर कर रहे हैं छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला सबसे अधिक मतलब कौन राज्य बन गया है? कौन बन गया है? ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। ऑप्शन पहला दिया है राजस्थान, और ऑप्शन बी दिया है आपका कर्नाटक, और ऑप्शन सी दिया है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी दिया है गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए अब हम लोग अन्य फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं, गुजरात के बारे में। जैसे कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर। क्या हो गई गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। और वर्तमान में सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल गुजरात के ये हो गए मुख्यमंत्री। अब हम लोग देख लेते हैं गुजरात के गवर्नर कौन है। गुजरात के गवर्नर कौन है? गुजरात के गवर्नर जो है वो है आपके आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। देवव्रत ये आपके हो गए हैं गुजरात के गवर्नर। चलिए अब लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 10 है। 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में लेखिका सूर्यबाला को कौन देश को वासी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? ये कितने नंबर का है? ऑप्शन दिए हैं आपके। ऑप्शन पहला दिया है 32वां नंबर का
व्यास सम्मान, और बी ऑप्शन दिया है 33वां ऑप्शन, 33वां जो व्यास सम्मान, सी ऑप्शन दिया है 34वां व्यास सम्मान, और डी ऑप्शन दिया है 35वां व्यास सम्मान। ये जो दिया गया है ये दिया गया है 34वें नंबर का, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, इससे अन्य जो प्रश्न बन सकते हैं, किस किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक यहां से आपका प्रश्न बन सकता है, कौन देश को बासी, ये किसका उपन्यास है? ये आपका उपन्यास है सूर्य बालाजी का। एक प्रश्न आपका यहां से बन सकता है। एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सूर्य बालाजी को। किसको किया गया है? सूर्य बालाजी को। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 यानी 11 नंबर प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहां पर स्टार लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। पुर्तगाली शासन से मुक्त करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि स्टार लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग विकल्प देख लेते हैं इसके। विकल्प पहला दिया है 18 दिसंबर को, ऑप्शन बी दिया है 19 दिसंबर को, ऑप्शन सी दिया है 20 दिसंबर को, और ऑप्शन डी दिया है आपका 21 दिसंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 यानी कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अच्छा, इसके बारे में अन्य फैक्ट जान लेते हैं गोवा मुक्ति दिवस से जुड़े हुए, जो आपके संभावित यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है 19 दिसंबर को। अच्छा, इसकी जो शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 17 दिसंबर को। कब हुई थी? 17 दिसंबर को। कब हुई थी? 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी और ये 36 घंटे युद्ध चला था। 36 घंटे युद्ध चला था। और किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा मुक्ति हुआ था, गोवा को मुक्ति मिली थी। कब मिली थी? 17 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी और ये 19 दिसंबर तक चला था। कब तक चला था? 19 दिसंबर तक। और कब ये हुआ था? ये हुआ था आपका 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। यहां से आपके 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। यहां पे पूछा जा सकता है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और गोवा मुक्ति दिवस की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? ये प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को इसकी शुरुआत हो गई थी और ये 1961 से ये चला आ रहा है, तब से ये मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसके ये जो है गोवा मुक्ति दिवस किस ऑपरेशन के तहत इसकी मुक्ति मिली थी? ये मिली थी ऑपरेशन विजय के तहत। इसमें तीनों सेनाओं ने अपना योगदान दिया था। इसमें तीनों सेनाओं ने अपना योगदान दिया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न है। हाल ही में किसको वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला दिया है श्यामता प्रसाद मिश्र, और ऑप्शन बी दिया है अनोखे लाल मिश्रा, और ऑप्शन सी दिया है कंठे महाराज, और ऑप्शन डी दिया है स्वपन चौधरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वप्न चौधरी को। किसको? स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है 13 नंबर प्रश्न। हाल ही में भूटान ने भारत के नागरिक अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। वे क्या है? ऑप्शंस आपके दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है शिक्षाविद हैं, ऑप्शन बी दिया है पर्यावरणविद हैं, और ऑप्शन सी दिया है वैज्ञानिक हैं, और ऑप्शन डी दिया है समाज सेवी हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक शिक्षाविद हैं जिन्हें भूटान ने भारत के नागरिक अरुण कपूर को जो है सम्मान प्रदान किया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 है। अगला प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय खो खो महासंघ ने किसको पहले खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है अक्षय कुमार, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है राजकुमार राव, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका सलमान खान, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है आमिर खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सलमान खान को भारतीय खो खो महासंघ का जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव, किसकी बात कर रहे हैं, मसाली गांव देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है? किस राज्य में है ये? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है पंजाब, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है गुजरात, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है राजस्थान, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। मसाली गांव जो आपका है ये सीमावर्ती राज्य गुजरात में स्थित है। अब हम लोग गुजरात से जुड़े हुए फैक्ट थोड़ा एक बार और चर्चा कर लेते हैं, कोई रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले राजधानी क्या है गुजरात की? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। अच्छा, गुजरात ये हो गई गुजरात की राजधानी। अब हम लोग देख लेते हैं गुजरात के सीएम कौन है, गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। ये हो गए गुजरात के वर्तमान में सीएम। अच्छा, गुजरात के वर्तमान में सीएम ये हो गया। अब गुजरात के गवर्नर कौन है वर्तमान में? किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नर की। गवर्नर गुजरात के कौन है वर्तमान में? कौन है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने इस पे पहले ही चर्चा कर ली है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। गुजरात के वर्तमान में गवर्नर कौन है? दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि पसंद नहीं आता है तो आप लोग भी डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।